तो वीडियो वन पीस चैप्टर 1101 आ चुका है, जिसमें कुमा और ड्रैगन के बीच लूफी से रिलेटेड कन्वर्जेशन देखने को मिलती है। एंड इवन 16 साल का लूफी भी अपनी गम गम डेविल फुट पावर का यूज करता हुआ दिखता है। एंड लास्ट बनी निका की पावर को कॉपी करती हुई दिखती है। तो इन सभी सिनेरियोस को जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्लैशबैक के अंदर एक और हल्के फुल्के फ्लैशबैक से, जिसमें कुमा को गोवा किंगडम में रिवोल्यूशन आर्मी के साथ एक ट्रिप याद आती है, जिसमें ड्रैगन कुमा के साथ एक लड़के मतलब लूफी के लिए कंट्री से बाहर एक आइसलैंड को विजिट कर रहा था। जिस पर कुमा ड्रैगन से कहता है शायद ये आइसलैंड तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। जिस पर ड्रैगन कहता है उस लड़के मतलब लूफी को बचाने के लिए कि इफ यू वांट टू किल मी देन डू इट नाउ कुमा, क्योंकि ड्रैगन बताता है कि एक फैमिली का चाइल्ड उनकी वीकनेस होती है, मतलब कि लूफी ड्रैगन की वीकनेस है। और इस चीज से अनजान कुमा ड्रैगन को सॉरी बोलकर इस कन्वर्जेशन को बुलाने की बात करता है। जिसके बाद अपन लोगों को वापस से नॉर्मल फ्लैशबैक का सीन देखने को मिलता है, जहां वन पीस चैप्टर 1100 एंड हुआ था। जिसके बाद कुमा एंटर करता है माउंट कोलोबू, जहां वह लूफी को देखता है जो फिलहाल 16 ईयर ओल्ड है एंड सीक्रेटली गोमू गोमू बैटल एक्स की प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे लूफी फ्यूचर में आरलॉक कराएगा। और लूफी को सीक्रेटली देखते समय कुमा के पास वर्ल्ड गवर्नमेंट का कॉल आना चालू हो जाता है, और इस कॉल की आवाज कई हद तक लूफी सुन भी लेता है और तो और कुमा की प्रेजेंस को महसूस भी कर लेता है। लेकिन जब वह उस तरफ देखता है तो वहां से कुमा अपनी टेलीपोर्ट टेक्निक की मदद से जा चुका होता है, जिस पर लूफी कहता है शायद इस आइसलैंड पर कई सारे स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हैं जिन्हें मैंने अभी तक डिफीट नहीं किया। आगे कुमा वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ड्रो आइसलैंड छोड़ देता है एंड चला जाता है व्यापारियों के शिप्स को पायरेट से बचाने। आगे हम कुमा को बनी के लिए लेटर्स लिखता हुआ देखते हैं, जो वह तब से लिखकर बनी के लिए सॉर्वे किंगडम भेज रहा है जब से वह अलग हुए हैं। जिसमें वह कुमा लिखता है कि कितना प्यार करता है वह अपनी डॉटर बनी से, और कुमा बनी के साथ कई सारे अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल आइसलैंड को विजिट करने की बात लिखता है। लेकिन बुढ़ लोग सॉर्वे किंगडम में कुमा के सभी लेटर्स को अल्फा द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बनी के पास पहुंचने से पहले ही। एंड बनी हर दिन कुमा के लेटर्स के आस में ही वेट करती रहती है जो कभी उसके पास नहीं पहुंचते। लेकिन बनी कुनी के समझदारी और चालाकी के कारण अपनी तोशी नोमी पावर को अल्फा और मेडिकल टीम के सामने रिवील नहीं होने देती। आगे हम कुमा को देखते हैं जो वेगापंक की लेबोरेटरी में विजिट करता है एंड मिलता है स्टूसी के क्लोन से। एंड वह पूछती है कुमा से कि आखिर उन दोनों में से किसका सबसे ज्यादा मिसफॉर्चून है, तुम ह्यूमन कुमा जिसके पास कॉन्शियसनेस नहीं होगी, या मैं क्लोन जिसमें कॉन्शियसनेस डाली गई है। जिस पर तुरंत वेगापंक कहता है कि बस कर स्टूसी, तू भी ह्यूमन ही है। एंड इस समय एप्पल हेड वेगापंक बताता है कुमा को कि एक बार ये मॉडिफिकेशन और सर्जरी हो जाए तो फिर कुमा के पास कोई भी इमोशन एंड मेमोरी नहीं बचेगी, और इस सर्जरी को कंप्लीट करने के लिए अभी 1 साल बाकी है। लेकिन साथ ही साथ कुमा रिवोल्यूशन आर्मी की टाइम टू टाइम मदद करता रहता है। लेकिन इस बार कुमा बहुत ही ज्यादा शांत और बात ना करने वाला बन जाता है, जिस पर ड्रैगन और उसके फ्रेंड समझ जाते हैं कि शायद कोई ना कोई रीजन रहा होगा कुमा के इस स्ट्रेंज बिहेवियर का। आगे हमें सॉर्वे किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहां बनी अपना 9th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। साथ ही साथ कुमा के लेटर्स का इंतजार भी कर रही है जो अभी तक बनी के पास नहीं आए, और बनी की सर्जरी को कंप्लीट हुए 1 साल भी बीत जाता है। इसका मतलब बनी पूरी तरीके से 100% ठीक हो गई है। लेकिन अल्फा उसे अभी भी उसके 10th बर्थडे तक उसे ना बाहर जाने देने की बात रखती है। और वहीं कुनी को सॉर्वे किंगडम के एक लोकल टाउन बार में कई लोगों से मेडिकल टीम और अल्फा के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वह मेडिकल टीम के बंदे और अल्फा वर्ल्ड गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं, जिसके लिए कुनी और सॉर्वे किंगडम के लोग बनी को सॉर्वे किंगडम से भगाने में मदद करते हैं। जिसमें सॉर्वे किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट फिशमैन ग्योक्यू तोत्सु पोटैटो, जिसके लिए फिशमैन ने फिशमैन शिप को पायरेट शिप बनाकर बनी के लिए पिज्जा टाइप डेकोरेट किया, जो शायद ज्वेलरी मैगरेटा की तरह लगता है लेकिन शायद है नहीं। लेकिन अभी बनी कुनी के साथ अपने कपड़े एक्सचेंज कर शिप के लिए निकलती है। एंड वहीं कुनी बनी की ड्रेस पहनकर अल्फा को बेवकूफ़ बना देती है। लेकिन अल्फा जैसे तैसे करके तुरंत ही बनी की शिप को ढूंढ लेती है और कहती है कि बनी अगर तुम भागने की कोशिश करती हो तो मुझे तुम्हें पीटने और रोकने की अनुमति मिली हुई है। और इतना कहते ही अल्फा शिप की तरफ बढ़ती है। लेकिन चैप्टर के लास्ट में ही बनी को अपने चाइल्ड मेमोरी में से एक दिन याद आता है जब उसने कुमा से निका के बारे में पूछा था कि आखिर वह दिखता कैसा है। एंड कुमा बताता है कि ज़्यादा कुछ तो उसे भी नहीं पता, लेकिन निका की बॉडी में एक रबरिक क्वालिटी होती है जिसे वह किसी भी तरह फाइट में यूज कर सकता है जैसा निका चाहे। ना याद करते ही उसके पास आ रही अल्फा को भाई साहब डिस्टोरेशन फ्यूचर नाम का एक जाइंट पंच जड़ देती है, जो कि सेम एज लाइक लूफी गियर 3 होता है। एंड बनी सॉर्वे किंगडम से बचकर निकल जाती है।
और यह चैप्टर समाप्त होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को होस्टेज बनी के एस्केप के बारे में पता चलकर। एंड बनी का फिशमैनशिप जो कि कुमा की खोज में है बदल जाता है जल्द ही एक न्यू एरा पायरेट शिप में।